नमस्कार दोस्तों, आज का मार्केट देख के आप थोड़ा सरप्राइज ज़रूर हुए होंगे। जिस हिसाब से मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से स्टार्ट किया और एकदम ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी मार्केट लाइव है, लाइव सिनेरियो में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बेसिकली एक ऑन डिमांड वीडियो है। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जहाँ से हम लोग इंडेक्स में बाइंग कर सकते हैं, ऑप्शन में बाइंग या सेलिंग के लिए हमें हेल्प हो सके। बेसिकली कहाँ पर कॉल को बाय करना है, कहाँ पर पुट को बाय करना है, इस तरह का एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन था। तो मुझे भी लगा कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जहां पर 4 से 5 ऐसे पॉइंटर्स को मैं शेयर करूं जो आपको हेल्प कर सकता है आपको कॉल या पुट में कब बाइंग करनी चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए। ये किस तरीके से आप चार्ट पे और डेटा को देख के आप डिसीजन ले सकते हो। कभी इस तरह का सिनेरियो आता है कि आपका यदि व्यू ओवरऑल मार्केट ट्रेंड जो है नेगेटिव चल रहा है और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे मार्केट में जो डेटा है वो पॉजिटिव बनना चालू हो गया, तो किस तरीके से अपने आप को स्विच करना चाहिए, ये आना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने माइंडसेट में कोई भी एक व्यू लेके नहीं बैठना है, आपको मार्केट के हिसाब से काम करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना है। स्पेशली यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आज हम ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको हेल्प करेगा कि कब आपको कॉल बाय करना चाहिए, कब पुट बाय करना चाहिए, किस तरीके से चार्ट और डेटा का कंबाइंड करके आप जो है ये डिसीजन ले सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जब आप अर्ली मॉर्निंग जब अपना डे स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको एक चार्ट प्लॉट करना चाहिए। चार्ट किस तरीके से प्लॉट करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं आपको सीधे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ और आपको समझाऊंगा भी। तो आपको क्या करना है, आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, तो आपको निफ्टी 50 यानी जो इंडेक्स है, इंडेक्स का चार्ट को प्लॉट करना है। और चार्ट को किस तरीके से प्लॉट करना है, सबसे पहला चार्ट आपको लगाना है 3 मिनट का, ठीक है, यानी 3 मिनट का टाइम फ्रेम आप स्टार्ट करोगे और ये चार्ट आप 9:30 तक इसको रेफर करोगे, ठीक है, 9:30 9:45 तक आप इसको रेफर करोगे और साथ में आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी साथ में आप लगा लो। 3 मिनट का टाइम फ्रेम ये आप 9:30 और 9:45 के बाद जनरली रेफर करोगे। ये मैं आपको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने चाहिए। एकदम हड़बड़ी नहीं करनी है। कोई भी व्यू है आपका, जब मार्केट मूवमेंट करता है, मार्केट इज सुप्रीम, जब मार्केट मूव करना चालू करता है तो ये आपको क्लियरली चार्ट पे जब लाइव होगा मार्केट तब दिखाई देगा। अभी मार्केट लाइव है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, साथ के साथ बता भी रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंटर्स आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद एक और टाइम फ्रेम है जो है 1 आवर का, क्योंकि हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हमारे लिए 3 टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन बाइंग। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आपको मोमेंटम कैच करना होता है। यदि ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम निकल गया, मार्केट साइडवेज हो गया, तो फिर कोई फायदा नहीं है मोमेंटम को देखने का बाद में। तो आपको क्या करना है, मोमेंटम कैच करना है। तो ये 3 टाइम फ्रेम के चार्ट जो है आपको लगाने। सबसे पहला काम क्या करना है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है और 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाना है। ये आपको लगा के रख देना है, ठीक है। इसका कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताऊंगा। चलते पॉइंट नंबर 2 पे, यानी रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 हमारा क्या है, रूल नंबर 2 में हमें क्या करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जाना है ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन पे आप यहाँ पर जा सकते हो। मैं जिन एनालिसिस का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ ऑप्शन चेन के लिए, आप चाहो तो आप भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप एनएससी का ऑप्शन चेन या कोई भी और ऑप्शन चेन आप यूज़ कर सकते हो। क्या देखना है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको ना थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग का दिखाता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर मैं आपको अर्ली मॉर्निंग का ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ। ये अर्ली मॉर्निंग का है। यदि आप इसको नीचे देखोगे तो ये 9:32 का इंडेक्स है। आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी क्योंकि मैं सुबह की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे 3 मिनट्स और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि आपका जो एटीएम है यहाँ पर कितना है, 22,199, यानी 22,000 का हमें ये इसका डेटा देखना है। और इसके डेटा में हमें क्या इंपॉर्टेंटली देखना है, हमें देखना है ऑप्शन चेन का डेटा में हमें चेंज इन ओवाई का डेटा पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर जब आप चेंज इन ओवाई का डेटा देख रहे हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि चेंज इन ओवाई में 16 लाख का एडिशन है एंड यहाँ पे 46 लाख का डेटा खड़ा है। बहुत ही क्लियर एंड कट साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट हमारा 22,000 के आसपास पहुंच चुका है, गैप अप के साथ 116 के ऊपर है, फिर भी 22,000 के लेवल पे जहां पर एग्जैक्टली अभी मार्केट है वहां पर भी ऑलमोस्ट 3x जो है चेंज इन ओआई खड़ा है। यानी लोगों का इंटरेस्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, लोगों का इंटरेस्ट पुट को राइट करने में दिख रहा है। यानी पुट की राइटिंग यहाँ पर आपको ज़बरदस्त दिख रही है। तो यहाँ से ही आपको क्या माइंड में आ गया, पहला स्टेप था आपने इंडेक्स लगा के चार्ट लगा के छोड़ दिया। दूसरा सबसे पहला काम क्या करना है, आपको चार्ट पे आके इस पे ऑप्शन चेन पे आके देखना है। यहाँ पर देखने के बाद आपको क्या व्यू क्या पता लग गया कि भाई डेटा पॉजिटिव है।
और डेटा पॉजिटिव है तो अभी एक्शन नहीं लेना है, ऐसे नहीं जाती आपको कूद पड़ना और कॉल उठा लेना है, नहीं, वेट करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको ये जरूर पता लग गया कि यहाँ से मेरा यहाँ पे जो ऑप्शन चेन है वो पॉजिटिव साइन दे रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यदि आप थोड़ा और डेप्थ में जाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको रिसेंट 3 स्ट्राइक्स को मॉनिटर करना चाहिए। तो रिसेंट 3 स्ट्राइक कैसे आप मॉनिटर करोगे कि जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, यानी ये 22,000 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है, आज 22,073 के आसपास ओपन हुआ है ना, 22,073, तो 22,000, 20,050, 22,100 ये हमारे कंसेक्यूटिव स्ट्राइक प्राइस है। जैसे बता दे रहा हूँ, 22,000 पे मार्केट ओपन हुआ, हम लेंगे ये स्ट्राइक प्राइस और ये स्ट्राइक प्राइस, इन तीनों का डेटा हम लोगों को मॉनिटर करना है। तो मॉनिटरिंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें आ जाना है सुबह से यहाँ पर, इस पे आपको दिख रहा है 950, 918 के बाद डेटा आना चालू हो रहा है, और हमें ये जो है हमारा कॉल एंड पी का डेटा है, तीनों का हम क्या कर रहे हैं, टोटल चेंज इन वाई और टोटल पुट चेंज इन वाई को मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टोटल कॉल चेंज इन वाई और टोटल पुट चेंज इन वाई के डिफरेंस को मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसको मॉनिटर करने के लिए हमें क्या देखना है, हर 3 मिनट के टाइम फ्रेम को ध्यान रखना है कि हमें ये जो करना है वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी हर 3 मिनट में आप इन तीनों का एक्यूमुलेटेड बेसिस पे, क्योंकि हर 3 मिनट में देखो डेटा आता है, तो आप एनएससी के ऑप्शन चेन पे जाके भी नोट करके भी ये चीज़ें कर सकते हो, आराम से आप उसको देख सकते हो, और यहाँ पर हमको ईजिली दिख जाता है, तो इट इज़ गुड। तो ये डिफरेंसेस किस तरीके से हमें पॉइंट आउट करना है कि कहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है। सिग्निफिकेंट चेंज से मेरा मतलब है कहाँ पे एटलीस्ट 9 से 10% का नेगेटिव चेंज आ रहा है। यदि कॉल साइड में नेगेटिव वैल्यू दिख रही है, इसका क्या मतलब है कि कॉल साइड में यदि नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। पुट साइड में एक्यूमुलेटेड बेसिस पे यदि नेगेटिव वैल्यू आ रही है 9 से 10% की, तो उसका क्या मतलब है कि वहाँ पे पुट साइड में जिन्होंने शॉर्ट करा है वो अपनी शॉर्ट को कवर कर रहे हैं, यानी वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो ये दोनों पॉइंट्स को हमें नोट करना है, कहाँ पे क्या हो रहा है। क्या नोट करना है कि 9% किस जगह हुआ, तो 9% कहाँ पर हुआ है, 9% से ऊपर हमें दिख रहा है, समझो यहाँ पर दिख रहा है 35%, 927 का ये टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे स्पॉट का प्राइस भी है। तो आप एक जस्ट फॉर रेफरेंस कि यहाँ पे 22,187 का स्पॉट प्राइस है, इसके आसपास हमें एक जो है वैलिड चीज़ मिल गई है यहाँ पर कि भाई 9% का एक से ऊपर का एक नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर मिली है, तो ये हमारे लिए एक एक्शनेबल पॉइंट है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है, ये तो आपको देखना ही देखना है, वो क्या है, वो है हमारा पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 क्या है, पॉइंट नंबर 4 में वापस हमें ऑप्शन चेन में जाना है। ऑप्शन चेन में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर आता है सेंटिमेंट। बेसिकली सेंटिमेंट है क्या, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो सेंटिमेंट क्या है, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग बिल्डअप, कॉल साइड की और पुट साइड की। तो कॉल साइड और पुट साइड का जब दोनों डेटा को हम मिला रहे हैं, तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है, कॉल साइड में क्या दिख रही है, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है और लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, यानी केवल बुलिश व्यू दिख रहा है, दोनों ही बुलिश व्यू को बता रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है ओवरऑल में, तो शॉर्ट कवरिंग मतलब कॉल साइड में ऑब्वियसली बुलिश व्यू है, और लॉन्ग बिल्डअप भी दिख रहा है, तो ये बुलिश व्यू है। एंड पुट साइड में क्या हो रहा है, लॉन्ग लिक्विडेशन हो रही है, यानी पुट को जिसने खरीदा है, जिसने लॉन्ग किया था वो लिक्विडेट कर रहा है, तो यहाँ पर एक अच्छी बात है, ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव बात है। सेम टाइम शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप पुट में का मतलब है कि पुट में शॉर्ट्स बन रहे हैं, नए शॉर्ट क्रिएट हो रहे हैं, मतलब हर एक लेवल पे यदि शॉर्ट्स बन रहे हैं, इसका मतलब पुट में जो है क्या हो रहा है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वो लेवल बनता हुआ जा रहा है, यानी बुलिश व्यू वहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो दिस इज समथिंग इंडिकेटिंग अ बुलिश व्यू। हमको क्या देखना है वो इंपॉर्टेंट है। तो हमको क्या देखना है, सिंपली सेंटिमेंट को चेक करना है कि सेंटिमेंट क्या है, सेंटिमेंट क्या होना चाहिए। इफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू सी, लेट्स से बुलिश का आज व्यू है, तो यदि ये 50% से ऊपर दिख रहा है एनी साइड, तो समझ जाओ आपको जो 9% सी साइड में चेंज मिला 35%, दैट इज अ वैलिड सिग्नल फॉर कॉल बाय। सो पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 क्या है कि यदि यहाँ पर आपको 50% सेंटिमेंट प्लस मिल गया, सी साइड में -9% से ऊपर डेटा दिख रहा है, दैट मीन्स दैट इज अ सिग्नल ऑफ कॉल बाय। अब चार्ट पे वापस चलना है और चार्ट पे ये देखना है, क्या देखना है, यदि आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम यानी 930 से पहले देख रहे हो, तो आप ये देखो कि आपका जो इंडेक्स है वो जो लोअर बैंड के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आना चाहिए। फर्स्ट 3 मिनट में इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, और ट्रेंड जो है आपको इस तरह का ट्रेंड दिखना चाहिए जहाँ पे सिग्नल लाइन ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको चार्ट लगा लेना है, ऑप्शन चेन देख लेना है,
सेंटीमेंट चेक कर लेना है, उसके बाद 9% के रूल को फॉलो करना है। यदि 9% आता है दैट मीन्स आपको वहाँ पर एक बाइंग अलर्ट आ गया। अब यदि वो कॉल बाय का अलर्ट है, सपोज करो कॉल बाय का अलर्ट आया और जिस टाइम पे आया यहाँ पर क्या दिख रहा है 9:32 के आसपास हमने देखा, और ये 9:30 यानी इस पॉइंट के आसपास आपको कहीं पे वहाँ पे सिग्नल आया। तो सिग्नल यदि यहाँ पर आया है कि इस जगह पे के आसपास कहीं पर भी, तो आप ये समझ जाओ कि ये जो पॉइंटर्स हैं 3 मिनट में या जो है 15 मिनट्स में, जिस भी टाइम पे आप देख रहे हो तो आप ये देख लो कि कौन सा वो टाइम है। यदि 3 मिनट का टाइम फ्रेम है और इस तरह का आपको यहाँ पर ट्रेंड में पॉजिटिविटी दिख रही है, RSI ऑलरेडी आपको दिख रहा है ऊपर बढ़ता हुआ, तो हमें क्या नोटिस करना है कि बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड से ऊपर क्लोज होता हुआ होना चाहिए, या फिर मीन के ऊपर भी यदि क्लोज है तो भी अच्छी बात है। हमें इसके नीचे यदि क्लोजिंग है तो हमें वो अवॉइड करना है। यदि लोअर बैंड के नीचे उस टाइम फ्रेम पे चल रहा है या क्लोज हो रहा है और हमें डेटा में नेगेटिव वैल्यू दिख रही है या हमारे बाकी के पैरामीटर मैच कर रहे हैं, तो हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। हमें ट्रेड उसी केस में लेना है जब बाकी के चारों पैरामीटर मीट कर रहे हों, ठीक है, और ये जो सिग्नल है हमारा, ये हमारा इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लोअर बैंड के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। साथ के साथ आप मीन को भी, ये जो वैल्यू है इसको भी देख सकते हो, इसके ऊपर भी है तो भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चार्ट पे देखना, यदि आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यानी आप 9:30 के बाद देख रहे हो तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम को फॉलो करो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि ये मीन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, या लोअर बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है मतलब क्लोजिंग है, पहला कैंडल क्लोज हो जाना चाहिए। 15 मिनट का पहला कैंडल इस लोअर बैंड के अंदर क्लोज होना चाहिए, इसके बाहर नहीं होना चाहिए या इसके नज़दीक के आसपास नहीं होना चाहिए। ये आपको इम्पॉर्टेंटली देखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यदि ये चीज़ें आप मीट कर रही हैं तभी आपको ट्रेड में एंट्री बनानी है, कॉल बाय करना है। इन केस पुट साइड में आपको दिख रहा है ट्रेड कि पुट साइड में नेगेटिव वैल्यू दिख रही है, तो फिर से वही चीज़ें देखनी है आपको। क्या क्या देखनी है फिर से मैं एक बार ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको नोट करके रखा हुआ है। क्या करना है कि यहाँ पे पुट इंडेक्स ऑन चार्ट फर्स्ट 30 मिनट 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम को देखना है, देन 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखना है, उसके बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम को देखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, आपको ऑप्शन चेन को देखना है। ऑप्शन चेन पर ATM का बिल्डअप चेक करना है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, रिसेंट के तीनों स्ट्राइक का बिल्डअप चेक करना है। और इस बिल्डअप में को चेक करने के बाद आपको क्या चेक करना है, आपको सेंटीमेंट को भी देखना है कि सेंटीमेंट आपका जिस डायरेक्शन में आपका ये बिल्डअप बना हुआ है। लेट्स सपोज कि कॉल की इसने ट्रेड दी है, यानी यहाँ पे कॉल में नेगेटिव 50% का या 9% से ऊपर का कॉल साइड में ट्रेड दिया है, तो क्या बुलिश सेंटीमेंट है क्या? यदि बुलिश सेंटीमेंट है तो ये हमारे सिग्नल को वेरीफाई कर रहा है। यदि पुट साइड में 9% है और सिग्नल जो है बुलिश दिखा रहा है, सेंटीमेंट बुलिश दिखा रहा है, तो हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। तो सेंटीमेंट का बहुत बड़ा रोल है, हमेशा ध्यान रखिए। आपको क्या होगा, आपको वैल्यू क्या देखनी है, आपको देखनी है परसेंटेज टर्म में देखनी है। 9% की वैल्यू C एंड P में वैल्यू देखनी है, जो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद आपको C% में 9% पे आप क्या करोगे, इसका मतलब क्या होता है, यदि 100 मैंने आपको पहले बताया कि यदि C में 9% का चेंज है तो वहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, वहाँ पे जो है शॉर्ट कवरिंग हो रही है ऑन कॉल साइड, दैट मीन्स कि मार्केट शुड गो अप। यदि P साइड में 9% नेगेटिव वैल्यू हो रही है, दैट मीन्स कि जो है पुट के जो शॉर्ट्स हैं वो कवर हो रहे हैं और मार्केट शुड गो डाउन। सो आपको बेसिकली ये 4-5 पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से रखना है। वंस अगेन इंडेक्स को चार्ट पे लगा लो, इंडेक्स को देखो। वो इंडेक्स जो है जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, यदि अर्ली 30 मिनट्स में देख रहे हो तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में बॉलिंजर बैंड के ऊपर ट्रेड करता हुआ होना चाहिए, पहली बात। ऑप्शन चेन में आपको क्या दिखना चाहिए कि ATM का जो ऑप्शन चेन है वहाँ पर आपको जो है चेंज इन वाई को फोकस करना है, और चेंज इन वाई यदि बुलिश है तो वहाँ पर आपको डिफरेंस अच्छा खासा दिखना चाहिए। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। यहाँ पर जो टेबल आती है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो भी आपका करंट ATM है वहाँ पर 10 लाख से ऊपर का यदि पॉजिटिव डेटा है तो वो बुलिश है, और 10 लाख से नेगेटिव डेटा है तो वो जो ATM है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी आप एक रेफरेंस के तौर पर इसको देख सकते हो। हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, हम बात कर रहे थे यहाँ पे इस चीज़ की कि भाई हमें क्या करना है, पुट साइड में 9% और कॉल साइड में 9% की वैल्यू को देखना है, प्लस चार्ट में लगाना है। तो ये जो पांचों पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो मैंने आपको डिस्कस किया। यदि पुट साइड है तो वो नीचे होना चाहिए, तो अपर बैंड के नीचे होना चाहिए।
ठीक है, अपर बैंड के नीचे क्लोज होता हुआ नजर आना चाहिए, या मीन के नीचे ऊपर से नीचे आता हुआ दिखना चाहिए। यदि पुट साइड का ट्रेड हम देख रहे हैं, पुट साइड में क्या होगा कि ये ऊपर है और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी जो ट्रेंड है वो इस तरीके से होना चाहिए कि ऊपर के बैंड के बाद ये नीचे आता हुआ नजर आना चाहिए, यदि हम पुट साइड का ट्रेड देख रहे हैं, और अपर बैंड से नीचे ट्रेड करता हुआ आना चाहिए, यानी वाइस वर्सा आपको देखना है। साथ में आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन को देखना, एटीएम बिल्डअप। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि आप कहाँ पर एटीएम बिल्डअप देख सकते हो। रीसेंट स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों स्ट्राइक प्राइस को अच्छे से चेक करना है। एंड देन सेंटिमेंट को चेक करना है, जिस भी डायरेक्शन में आपको ट्रेड मिला है, यदि सी में 9% मिला है और कॉल साइड का ट्रेड है तो सेंटिमेंट बुलिश होना चाहिए। पुट साइड में नेगेटिव मिला है तो पुट साइड का सेंटिमेंट होना चाहिए, यानी बेरिश सेंटिमेंट होना चाहिए, दैट शुड बी मोर देन 50%, राइट। सो दीज 5 रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एन एंट्री, and you can set vice versa, you can set your exit rules। कॉल में 9% है, आपने एंट्री कर ली, पुट साइड में 9% आ गया तो आपका एकदम फोर्स एग्जिट है, आपको रुकना नहीं है। और एल्स आप अपने टारगेट को 30 से 40 पॉइंट का टारगेट रख के अपना ट्रेड जो है 1:1 और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट आपको मेंटेन करना है। 1:1 तो एटलीस्ट करना ही करना है, और आप इसमें 1:2 को मेंटेन करेंगे तो और भी बढ़िया, यानी आप 10-20 पॉइंट का एसएल या 30 पॉइंट का एसएल रख रहे हैं तो कम से कम 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट का आप एक टारगेट लेके चलिए ट्रेड के अंदर। दैट्स हाउ यू कैन डू गुड इन द लॉन्ग रन। So this is all from my side for entire analysis. These 5 points are very important for buying call or buying put or deciding the index view. So I hope you like this analysis guys, और आप इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करोगे। जिन्हें एनालिसिस टूल में यूज़ करता हूँ ऑप्शन चेन के डेटा को देखने के लिए, बट मैंने आपको पूरी डिटेलिंग बता दी है, आप अपने हिसाब से इसको अपनी ट्रेडिंग में ऐड कर सकते हो, अपने ट्रेडिंग एनालिसिस में इसको ऐड कर सकते हो और अपने ट्रेड्स को और बेटर बना सकते हो। सो आई होप ऑल दिस 5 पॉइंट्स आर गोइंग टू फॉलो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये 5 पॉइंट्स आपको कैसे लग रहे हैं, क्या आप इनको यूज़ करने वाले हैं, और यदि आप इसको पहले से यूज़ कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।